अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आज मैं बनाने लगी हूँ लजानिया। ठीक, लजानिया अक्सर लोग जो हैं बड़ा वो होते हैं कि पता नहीं शायद बहुत देर लगती है या बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों से मैंने सुना है अपने मतलब जानने वाले और फ्रेंड्स में से भी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन नहीं है। मतलब एक बस चीज़ वो है जो ये बोलोनेज़ इसकी सॉस होती है ना, उसको अगर हम अर्ली भी बना सकते हैं और बहुत देर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, तो बड़ा नॉर्मल टाइम में हो जाता है और इट्स गुड इन फिलिंग डिश। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपने पैन अच्छा, हम बनाने लगे लजानिया, जो एक रेगुलर आपने देखा होगा मार्केट में एक बॉक्स आता है लजानिया शीट्स का। ठीक है, 1 होल बॉक्स, वी विल यूज दैट। जितनी क्वांटिटी उससे बनती है वो इनफ होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना खाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा खाने वालों के लिए फिर अबाउट 4 लोगों के लिए इनफ होता है, और अगर आप रेगुलर टाइप सर्विंग ले तो अराउंड आप 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले डाल देंगे अबाउट 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ, आई एम यूजिंग रेगुलर ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इज़ ऑलवेज अपॉन चॉइस। अगर आप जो भी टाइप का ऑयल यूज़ करते हैं जनरली घर में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा ऑयल हीट हो जाता है, फिर हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 लार्ज, ठीक है, 1 लार्ज अनियन। हो गया ये और अबाउट 1 होल होता है ना, एक पूरा राउंड ऑफ गार्लिक। आई एम यूजिंग बीफ मिन्स। ठीक है, अब आप पे है कि आप चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं, ये अपनी चॉइस है। तो वैसे पर्सनली आई प्रेफर कि लजानिया का जो सही फ्लेवर आता है वो बीफ में ही आता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक रेसिपी तो बीफ की है ना। ये है अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ बीफ कीमा। आएंगे लेकिन स्टिल साथ साथ उसे तोड़ते रहेंगे बिस्किट को। अच्छा, वैसे जनरली मैं थोड़ा कीमा जो है ना वो मोटा लेती हूँ जब भी लेती हूँ किसी भी काइंड का। जैसे मशीन्स जो हमारे ये बुचर्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें सेटिंग्स होती हैं, तो अगर आप उसे कहेंगे ना मोटी वाली सेटिंग पे दे तो वो ज़रा एक बाइट आती है, क्योंकि जब आप खा रहे होते हो तो दैट फील्स नाइस, इट्स गुड। ठीक है, इसमें इस पॉइंट पे द चॉइस इज़ योर्स, लेकिन इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी स्लाइड सी, यानी कि आई लाइक अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ रेड पेपर फ्लेक्स और पाउडर, कुछ भी सब, क्योंकि अभी जो है एक
टाइप का कीमा इज ऑन द भुनने वाला स्टेज, तो थोड़ा सा ऑयल के अंदर पेपर फ्लेक्स जो हैं वो भी अपना फ्लेवर रिलीज कर देंगे और अपनी ऑयल्स। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कैन। अच्छा, मैं कैन टोमेटोज यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ पास्ता डिशेस और पास्ता सॉसेस में। वो इसलिए कि ये ज़रा कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो फ्लेवर अच्छा आता है। तो 1 कैन हम डाल देंगे टोमेटोज़ का, होल ले लें, चॉप्ड ले लें, कोई भी, डजेंट मैटर। ठीक है, कैन के अंदर अभी थोड़ा टोमेटो जूस लगा होता है, थोड़ा सा पानी डाल के इसके साथ 1 कैन हमने ये डाल दिया। अगर आप फ्रेश टोमेटोज यूज़ करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ अराउंड 5 to 6 लार्ज टोमेटोज। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 2 tablespoons ऑफ टोमेटो पेस्ट। आई यूज़ पेस्ट, प्यूरी होगी तो आप उसे डबल कर लें, 4 tablespoon कर लें। ये हम अपने स्पून से ना थोड़ा से, जो मेरा कैन था होल टोमेटोज का, इसे थोड़ा सा ब्रेकअप कर दें। अगर चॉप टोमेटोज हैं तो उसमें ये इशू नहीं होता, हमें ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हमने टोमेटोज डाल दिए और इसमें अराउंड लाइक हाफ अ कप ऑफ वाटर। इस वक्त क्योंकि मैं जल्दी बना रही हूँ, ये दिस इज बेसिक बॉलोनीज सॉस। ठीक है, तो इसे आप पास्ता के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, any kind of pasta, spaghetti, any kind of penne, any kind of macaroni even, किसी भी चीज़ में। अब इसको जो जनरली जब हमने इसका एसेंस बहुत ज़्यादा लाना होता है तो इसमें हम उनको डाल देते हैं 2 कप पानी और फिर हम इसको खोने देते हैं लो फ्लेम पे बॉयल के बाद अराउंड 1 आवर। तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर आ जाता है और बीफ आपका मीट भी जो है वो भी बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन वैसे जनरली कीमा तो कोई टाइम नहीं लेता करने। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, आई थिंक अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 और 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। गार्लिक हमने इसमें डाल दिया और इसमें अराउंड हम डालेंगे अबाउट paprika powder. This will be around 1 teaspoon of paprika powder. और इसके अलावा we will need oregano for this. And मेरे पास fresh basil थी नीचे आज, बस इस वक्त मैं मंगवाना भूल गई। ठीक है, oregano हम इसमें डाल देंगे अराउंड 1 to 3 टीस्पून ऑफ oregano पाउडर। और फ्रेश oregano अगर आपके पास है तो इट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसे हिला लें, बबल होना शुरू हो गया। इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड पेपर इज अ बेसिक थिंग, स्पेशली वेस्टर्न कुकिंग में तो सॉल्ट एंड पेपर बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं अराउंड इसमें जो ये ग्राइंड कर रही हूँ, दिस इज़ अबाउट 1 टीस्पून ऑफ 1 फ्लैट टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। ये जो फ्रेश क्रशर जो होता है ब्लैक पेपर का, दिस इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट ऑन, क्योंकि अगर आप पेपर ग्रेट करके भी रख सकते हैं, पेपर पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन आप नोट करें कि उसके अंदर वो फ्लेवर भी नहीं आता और वो स्मेल नहीं आती जो फ्रेशली ग्राउंड में होती है। ठीक है, हमारी सॉस यहाँ हो रही है, इसको हम होने देते हैं और तो जब तक थोड़ा कीमा भी गल जाएगा इसमें, और इसे मैं थोड़ा सा फ्लेम को लो कर दूंगी। आज मैं थोड़ा जल्दी इंस्टेंट लजानिया बना रही हूँ तो इसको अराउंड मैं दूंगी अराउंड 15 मिनट्स। ठीक है, और जब तक ये होती है
तब तक मैं आपको आज अपनी वो बताती हूँ वाइट सॉस। जनरली डिपेंड करता है, कुछ लोग लजानिया में जो वाइट सॉस यूज़ करते हैं वो हम बेसिक जो फ्लावर बटर और मिल्क वाली वाइट सॉस होती है वो बना के, और वो भी यूज़ हो सकती है। उसमें आप किसी भी काइंड का चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, पार्मेजान, यू कैन ऐड सम काइंड ऑफ क्रीम चीज़ या कुछ और। लेकिन मैं आज सॉस बनाऊंगी यूजिंग फ्रेश होममेड क्रीम चीज़, ठीक है ना। उसमें आप क्रीम चीज़ के अलावा ऑल्सो यूज रिकॉटा चीज़, वो बहुत अच्छा चीज़ होता है इस टाइप की सॉसेस के लिए, क्योंकि लजानिया में तो जितना चीज़ हो उतना अच्छा है। The cheesiest the better. You can never have too much of cheese. Until then, let's go to our sauce. So, white sauce के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम चीज़। ये क्रीम चीज़ का this is about 400 grams of cream cheese, ठीक है। ये देखें, this is fresh cream cheese, you see, ठीक। आज हम ये 400 grams of cream cheese यूज़ करेंगे इसमें। इसको हम थोड़ा सा ज़रा स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी का करना है हमने इसमें। थोड़े से इसमें हम सीजनिंग करेंगे और थोड़ा सा इसे पतला करेंगे। सीजनिंग में सबसे पहले, क्योंकि ये अनसॉल्टेड है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अबाउट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। थोड़ा सा, दो मैंने बॉलोनीज़ में भी गार्लिक डाला है, लेकिन मैं अराउंड हाफ टी स्पून ऑफ गार्लिक पाउडर इसमें भी यूज़ करूँगी। गार्लिक पाउडर हो गया, और इसके अलावा डालते हैं ब्लैक पेपर, ठीक है। अगेन क्रश्ड ब्लैक पेपर, जो कि हो जाएगा अराउंड हाफ टी स्पून, नॉट टू मच, क्योंकि हमारी रेड सॉस में भी है, मीट सॉस के अंदर। हाफ टी स्पून ऑफ क्रश्ड पेपर, और इसे हम पतला करेंगे थोड़े से मिल्क से, आराम से। अगर आपका क्रीम चीज़ बहुत सॉफ्ट है और स्प्रेडी कंसिस्टेंसी का है, तो फिर आपको ये चीज़ें, मतलब ये मिल्क से पतला करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है ना, मैंने भी फ्रिज वाला है और ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। वैसे भी जनरली भी क्रीम चीज़ की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है। इसको मैं ऐड करूँगी मिल्क बना के, मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी दे दे जो फिर लेयरिंग में लजानिया के काम है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप मिल्क से ही इसे पतला करें, आप इसे पानी से भी कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा या हाफ मिल्क और हाफ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम चीज़ इज़ ऑलरेडी मिल्क इन इटसेल्फ, ठीक। तो आपको सारा होल मिल्क करके करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें, अभी भी ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में नहीं आया है। चलो, बाकी हम इसमें ऐड करूँगी पानी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि वो मिक्स हो जाए उसके अंदर। अच्छा, टेस्ट आप हर चीज़ को किया करें जब आप पकाते हैं, उसकी सीजनिंग, उसके अंदर नमक सही है, स्पेशली नमक की क्वांटिटी। लेकिन टेस्ट और स्मेल के साथ आप बहुत सारी अपनी जो कोई चीज़ कम रह जाए या कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं, उस गलतियों को फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, पतला हो रहा है ना, पतला करना है जब तक हमारी सॉस हो रही है। हमारी सॉस जब तक होगी, आई थिंक, जब तक हमने इसे कंसिस्टेंसी बनानी है। तो अच्छा, इसके अलावा मैंने एक बॉक्स जो है ये लजानिया नूडल्स का, वो जैसे बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है उसके अकॉर्डिंगली बॉईल करके रख लिया है। वो मैंने बॉईल कर लिया था अराउंड, आप एक पूरा फुल पॉट ऑफ वाटर लें, उसके अंदर दो टीस्पून उस पर डालें सॉल्ट। अपने पास्ता के बॉइलिंग वाटर को सॉल्ट ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे पास्ता जो है वो बिल्कुल ब्लैंड नहीं होता, वरना सॉल्ट से उसको फ्लेवर मिलता है। ऐसे जब आप कभी बॉइल्ड राइस भी बनाएं तब भी ज़रूर सॉल्ट किया करें। उससे हमारी ये देखिए अभी पतला हो रहा है ना, ये
ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आ रही है इसकी। तो वो मैंने बॉईल कर ली थी, एक पूरा होल बॉक्स। ये अब देखो मेरा 400 ग्राम के बॉक्स है। आई थिंक मैंने पूरा 100 ग्राम ऑफ चीज़ ही बन गया हमारा। दिस इज गुड। अब आप वाइट सॉस बनाए तो वाइट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसे भी यही सीजनिंग आपने करना है, ब्लैक सॉल्ट, पेपर और गार्लिक। Garlic can be used in everything and anything. Obviously not desserts. Desserts में garlic डालो, ठीक है। This is a good spreading consistency. अगर पार्मेजान हो ना तो this is the time आप किसी सॉस के अंदर पार्मेजान भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे पार्मेजान इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता आजकल। वैसे ही क्वारंटाइन वाले डेज में हम अवॉइड ही कर रहे हैं कि कोई स्टोर्स वगैरह पे जाएं बाहर। बेहतर है जितना आप घर रहें, अपने आप अवॉइड करें सोशल कांटेक्ट थोड़ा सा, क्योंकि स्टोर्स में आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी अभी ख्याल रख भी रहे हो, स्टिल यू आर स्टिल प्रोन टू कैच द डिजीज़। ये देखिए अभी इस टाइप की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी, ठीक। नाउ वेट, लेट मी चेक ऑन द सॉस फॉर अ मोमेंट और see if it's ready, then we'll start the assembling. It's nearly ready. अच्छा, सॉस को मैं बहुत थिक नहीं करती, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। Let's start the assembling. Let me get the sampling. ये क्योंकि मैंने बॉईल करके रख ली थी इसलिए मैंने एक दफ़ा रिंस किया है पानी से। एक दफ़ा पानी से रिंस कर लिया है, तो ये देखिए दोबारा। अच्छा, ये लज़ानिया नूडल्स हमारे, दिस शुड बी बॉइल्ड टू द एक्सटेंट, ये देखें, ये आप तोड़ें तो थोड़ी सी बाइट होनी चाहिए, थोड़ी सी, ठीक है। नॉट 100% सॉफ्ट, क्योंकि 100% सॉफ्ट कर देंगे तो बहुत मुशी सा हो जाएगी आपकी जो एंड डिश है। इनको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। देखें, हाथ अपने साफ रखें और हाथ यूज़ करें। जो कुकिंग में हाथों की फील से और हाथों से बेस्ट रिजल्ट आता है ना, उतना। Let us move this a little bit. ये थोड़ी सी हिल जो हो गई है उनकी, स्टिकीनेस कम हो गई है। थोड़ा ऑयल भी डाल सकते हैं आप बॉईल करके, लेकिन I think this is best. I am going to be taking this dish और इसके अंदर असेंबली करेंगे। अच्छा, अगर अब दो और तरीके हैं आपके लज़ानिया बनाने के, ठीक है। हमारी सॉस भी हो गई, रेड सॉस। लेट मी शो यू दिस फर्स्ट, ठीक। हेयर्स आवर सॉस। इतना टाइम बहुत होता है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी में बना रही होती हूँ। आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं बहुत टाइम लगाऊँ खाने पे, लेकिन देन देयर आर थिंग्स की जो चाहिए होती। ये देखिए, ये इतनी स्लाइटली वाटरी, नॉट वाटरी बट मीडियम थिकनेस। डोंट मेक इट टू थिक, डोंट मेक इट टू थिन, ठीक। ये अपनी सॉस रख लेते हैं साइड में, सॉस साइड में रख लेते हैं और ये हम इसकी शुरू करते हैं असेंबली। हमारी सॉस है, ये हमारे पास एक बॉल ऑफ मोज़रेला चीज़ है, ये बिल्कुल टॉप पे आएगा, थोड़ा सा हम बीच में भी शायद डालें। लेट अस पुट आवर थिंग्स, वाइट सॉस, लज़ानिया शीट्स एंड मीट सॉस, ठीक। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें, मैं थोड़ा सा कैमरे को उधर की तरफ एम करूँ, आपको और ज़्यादा नज़र आएगा। लेट्स स्टार्ट द असेंबली। सबसे बेस पे मैं मोस्टली करती हूँ थोड़ी पहले चीज़ सॉस और वाइट सॉस वटेवर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेस पे स्प्रेड कर देना। अब ये बाकी सारा आपके आइडिया पे, हाउ यू लाइक इट।
इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने इतने चम्मच सॉस नीचे डालनी है तो इतने चम्मच ऊपर डालनी है, कोई वो नहीं। और थोड़ा सा मैं मोज़रेला जो है वो नीचे भी डालूँगी। इससे जब आप लजानिया को स्लाइस आउट करेंगे ना या सर्व आउट, तो वो ज़रा अपनी शेप करेंगे। आज मैं वैसे राउंड पैन यूज़ कर रही हूँ। क्यों? हाँ, जो मैं बताने लगी थी कि अगर आप लजानिया ओवन में बनाना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट करने से पहले असेंबली 20 मिनट्स पहले या जो भी आपके ओवन का टाइम है 220 पे अपना ओवन प्रीहीट कर लेना है, ठीक है। 220 हाँ सेल्सियस पे अपना प्रीहीट कर लें। उसके बाद ये असेंबल करके हम ओवन में रखेंगे, लेकिन हम आज बनाएंगे माइक्रोवेव में, इसलिए कि मेरे माइक्रोवेव में ग्रिल है और ओवन आजकल गर्मियों में बहुत गर्मी कर देता है, तो मैं इजी वे आउट। सी दिस इज झटपट एंड डेली कुकिंग। अब लजानिया शीट्स को हमने इसमें लेयर करना है, ठीक। कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि ये टूट गई तो मैं ये लगाऊं या सीधी सीधी वाली सिर्फ लेयर करूं, सब लेयर करना है। फर्स्ट वी हैव अ लेयर ऑफ द नूडल्स। ये एक्स्ट्रा टिडबिट्स जो है ना अभी बीच में बहुत काम आएंगे, ये आप देखिए, ठीक है। और इस लेयर में मैं डालूंगी, क्योंकि हमने वाइट सॉस नीचे डाली है, इसमें हम डालेंगे अपनी मीट सॉस। अगर मैं कुछ भूल जाऊं आपको बताते हुए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ शेयर भी करें फ्रेंड्स में, क्योंकि उसी से इट विल बी पॉसिबल कि मैक्सिमम। अच्छा, मैंने देखिए एक लेयर आपने देखा है मैंने वर्टिकल लगाई, अब नेक्स्ट लेयर में हॉरिजॉन्टल लगाऊंगी। क्योंकि मेरी डिश राउंड है, मैं थोड़ा सा नूडल्स को राउंड में ट्विस्ट कर रही हूँ, ठीक। अभी अगर ये बिल्कुल मैं इसे फुल बॉईल कर लेती ना, ये जो मैं नूडल्स लगा रही हूँ, तो ये इस वक्त बिल्कुल मशी हो गया और मेरे हाथ में आ गई। लेकिन ये जो एल डेंटे जैसे एक टर्म होती है इटालियन में, वी मेक पास्ता, कि थोड़ा सा उसमें बाइट रहनी चाहिए। अब इसमें हम लगाएंगे एक लेयर अपनी चीज़ की सॉस की, चीज़ सॉस और वाइट सॉस व्हाटएवर, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे इसे। अच्छा, वैसे बना के आप दोनों चीज़ों से ट्राई करें, कभी चीज़ से भी ट्राई करें और कभी वाइट सॉस से भी ट्राई करें, आपको डिफरेंस भी पता चलेगा कि उसमें क्या आया, क्या आया, आपको क्या फ़र्क लगा। थोड़ा सा मैं आपको स्टेज पे स्लाइड सा मोज़रेला बीच में डालूंगी। अगेन मोज़रेला बीच में सिर्फ इसलिए ताकि जब हम इसे सर्व करेंगे तो अपनी शेप होल्ड करेगा। इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी वाइट सॉस, रेड सॉस के साथ साथ थोड़ी सी नेक्स्ट लेयर ऑफ लजानिया शीट्स फिर वर्टिकल कर देंगे। ये जो क्रिस क्रॉस की असेंबली होती है ना, इससे भी सर्विंग इजी हो जाती है। पैचेस थोड़े से बंद करने के साथ साथ सर्विंग इजी। Again, then we'll have another layer of cheese. Always be generous with cheese. एक चीज़ ऐसी होती है अगर उसमें आप उस चीज़ की कंजूसी करें तो फिर उसका फ्लेवर वो आता ही नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फिर हम कहीं खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, वैसे सॉरी टू से, खैर मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे लोकली अभी तक किसी की अच्छा लजानिया नहीं मिला। हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा लजानिया बनाती हैं, लेकिन नॉट इन रेस्टोरेंट्स। लेकिन फिर जब हम कहीं देखते हैं तो फिर हम कहते हैं उसमें ये था, उसमें वो था, तो वही डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करते रहें। ठीक है, हमने एक और लेयर लगा दी इसमें मीट सॉस की। जब हम वर्टिकल चले थे, लेट्स गो हॉरिजॉन्टल नाउ।
अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ये थोड़े अब स्क्रैप्स रह गए हैं, लेकिन खैर अभी हम इसको एक और में पूरा यूज़ करेंगे। ऑल द पास्ता एंड ऑल दिस। शायद मैंने सॉस इतनी ज़्यादा बना ली हो कि मेरे पास कुछ बच भी जाए नेक्स्ट यूज़ के लिए किसी और चीज़ में। लेकिन अब ये जो आपने वाइट सॉस बनाई है, ये आप इसमें चीज़ सॉस किसी भी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन जस्ट बॉयल रेगुलर पास्ता ऑलिव ऑयल के साथ या रेगुलर ऑयल के साथ भी हल्का सा उसे ड्रिजल करें और सॉस डालें और ऐसे ही खाएं। और अगर बेक करना है थोड़ा सा तो थोड़ा सा कोई स्ट्रेची चीज़ डाल के उसको बेक कर लें। ठीक है, ये काइंड ऑफ हमारी लास्ट लेयर है। और देखिए हमारी पूरी रेड सॉस यूज हो गई है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्वांटिटीज़ के भी आइडिया मिल जाएंगे। जो नए बनाने वाले हैं दे डोंट हैव टू वरी ऑन एनीथिंग। कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है। वाली थोड़े एजेस पे मैं इसकी सॉस को लेके जा रही हूँ, क्योंकि सर्विंग में जब एज किसी की प्लेट में खाली आता है तो उससे बहुत अफसोस होता है। अभी जो मेरे स्क्रैप्स बच गए हैं लजानिया की, जो शीट्स बॉईल करते हुए टूट जाते हैं छोटे छोटे, उनको मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। थोड़े से साइड पे, थोड़े से बीच में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना ये चीज़ सॉस के लिए ड्रिजल करेंगे। थोड़ा सा एजेस में towards the edges of your ball or dish, whatever. आप स्क्वायर में भी बना सकते हो, रेक्टेंगल में भी बना सकते हो। जब मैं माइक्रोवेव में करती हूँ ना कोई चीज़, तो आई प्रेफर के राउंड डिश यूज़ की जाए, क्योंकि माइक्रोवेव की आपने देखा होगा रोटेशन जो है वो राउंड पे चलती है। तो इसमें ज़रा राउंड कोई डिश यूज़ की जाए तो बेहतर रहेगी। ये हमारी सॉसेस हो गई, इसमें हमने दोनों में सीजनिंग कर ली थी। ठीक, अब हम इस पर डालेंगे अपना मोज़रेला। इसको पूरा स्प्रेड करके डालना है ताकि ये जब मेल्ट होगा तो पूरे इसको अच्छा श्रेड हुआ हो तो इट्स बेटर, क्योंकि श्रेड जो है ना आप नोट करें, ये मैंने लिया है वो जो मोज़रेला जनरली बाज़ार में मिलता है उसका एक छोटा वाला जो पैकेट होता है स्क्वायर सा, वो एक लिया है। तो वो काफ़ी कवरेज और काफ़ी वो दे देता है अगर आपने श्रेड किया होगा। आप नोट करें, अगर आप उसके पीसेस भी काट के डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन वो इतनी कवरेज नहीं देगा जिस तरह श्रेड वाला देगा। श्रेडेड भी मिलते हैं, आप श्रेडेड पैकेट भी ले सकते हैं। और ज़रा इट्स अप टू यू कि आप कितना यूज़ करें चीज़, तो हमारी अपनी चॉइस पे है। अगर आपके पास फ्रेश बेसल हो, मुझे बहुत हो रहा है, मैं अगर मंगवा लेती है भी, मेरे नीचे गार्डन में होगा, लेकिन बस भूल गई सो तो कोई बात नहीं, होम कुकिंग ऐसे ही होती है। ठीक है ना, हमने इसमें मोज़रेला पूरा डाल दिया। ठीक, तो आप ये डिश देख रहे हैं। नाउ दिस इज रेडी टू गो। थोड़ा सा आसान ओवन में या फिर माइक्रोवेव। ठीक, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे माइक्रोवेव में रखती हूँ। ठीक है, लेट अस टेक इट टू द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव के अपने स्क्रीन को ठहरे मैं आपको दिखाऊँ, ये 0-0 कर लें। ठीक, और ये आप देख रहे होंगे ऊपर ये ब्लैक जो ये आपको नज़र आ रही है डिश, दिस इज द ग्रिल। ठीक है, चले ओवन में अगर आप रखेंगे, चले मैं आपको बताती हूँ पहले। लेट अस पुट दिस विल पुट आवर डिश इन द वेरी सेंटर, बिल्कुल सेंट्रलाइज करके। ठीक, और माइक्रोवेव को हम बंद करेंगे। इसके बाद मैं इसकी सेटिंग करती हूँ। इस पे सेटिंग है एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बी सेटिंग, कॉम्बिनेशन जिसमें माइक्रो एंड ग्रिल दोनों होते हैं।
ठीक है। और इसको मैं करूँगी 11 मिनट्स पे। ये 10 मिनट सेलेक्ट किया, स्टार्ट किया, प्लस करके इसे 11 कर दिया। तो दिस विल टेक अबाउट 11 मिनट्स इन द माइक्रोवेव। और अगर ओवन में आप रखेंगे तो 220 सेंटीग्रेड उसके अंदर फॉर 30 मिनट्स, या जब तक चीज़ ऊपर का बबली और ब्राउन हो जाए जैसा कि आप चाह रहे हैं। ठीक, अभी हमारा लजानिया स्टार्ट हो गया, तो 11 मिनट्स बाद फिर हम इसे निकालते हैं। बस, अच्छा जी, 54 seconds लेफ्ट एंड आवर लजानिया इज नियरली रेडी। बस ओवन में याद रखें, ओवन में चेक ज़रूर करें कि अगर आपको अपने ओवन का आइडिया है जो भी, कि वो कितनी देर में उसे किस तरह का सामने ऊपर से कलर देगा। ठीक, सही है ना, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। इवन इन द माइक्रोवेव मैं ज़रूर बीच में हाफ टाइम पे एक बार चेक करती हूँ, या एंड से पहले एक दफ़ा ज़रूर चेक करती हूँ। होने वाला है, हमारे सिर्फ रह गए हैं 16 सेकेंड्स। 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh yes. Let's open the door and let's see. Oh my God! Look at that. आप देखें. Let me show you like this. You see? Now let us take it out. Oh, very good, crunchy on top. ठीक है, अब let me take it out. Let me get my veggies. Bismillah. Yes. Oh yes. See? Very good results. ठीक? क्या ख्याल है, आप बताएं। Our lasagna is bubbling hot, ready. You see, ये जो ऊपर चीज़ के क्रस्टी बिट्स होते हैं, ये सही खाने में यही इंजॉयबल होते हैं। और जो कोई थोड़ी सी साइड पे क्रस्टी पास्ता साथ साथ आएगी, तो that will be the best thing. अब हम इसे, अच्छा, अभी हम इसे रेस्ट करने देंगे एटलीस्ट 5 मिनट्स। क्यों? क्योंकि लजानिया के अंदर चीज़ होता है, चीज़ को थोड़ा सा सेट होने दें। सेट नहीं होगा तो उसकी जो कटिंग जब आप करेंगे तो वो इतना अच्छा बाहर नहीं आएगा, मतलब उसका जो है ना बहुत सॉसी हुआ होगा। तो इसे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं हम, फिर हम इसे प्लेट में सर्व भी करेंगे। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, आई होप आज की डिश आपको पसंद आई। बाकी अब इसकी मैं सर्व करके आपको इसके साथ वीडियो के साथ पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, तो होपफुली आप ज़रूर ट्राई करें। और लजानिया इज़ नो सच थिंग, नो इशू, इट्स रियली इजी। मैं इसको थोड़े आपको और एंगल्स दिखाती हूँ इसके। लेट अस मूव द कैमरा अ बिट। ठीक, यस, लेट मी मूव दिस नाउ। सो दिस इज़ आवर रेडी लजानिया। और ज़रूर ट्राई करें, बल्कि साथ अपने बच्चों को भी कहें कि हेल्प करें। आजकल क्वारंटाइन है, बेस्ट टाइम है जिसमें हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। स्पेशली खाना शाना बनाना या बेसिक चीज़ें करना हम सबको आना चाहिए। देखें ना, आजकल सब कुछ सबको दिखा दिया कि टोटल मेड्स पर डिपेंड कभी नहीं किया जा सकता। इंसान को हर चीज़ खुद आनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। Until next time, inshallah, take care, stay safe. Stay safe, right? Okay, जी, खुदा हाफिज़।